तो वी आर अ क्वासी फेडरल स्टेट विद अ यूनिटरी टिल्ट, सबसे ज्यादा कॉमनली हमें फाइनेंशियल रिलेशनशिप में दिखता है। अब हमें फाइनेंस कमीशन देखना है। नाउ फाइनेंस कमीशन क्या है? फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में बनाया जा सकता है एंड इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट एवरी 5 years। नाउ इसके जो चेयरमैन साहब होते हैं मस्ट बी अ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स, ओके, एंड अदर फोर्स जो होंगे उनमें से एक हो गए a high court judge or one qualified to be appointed as a high court judge. Number 2, a person having knowledge of finances and accounts of the government. Number 3, a person having work experience in financial matters and administration. And last, a person having special knowledge of economics. तो हमने क्या किया? 5 membered commission बनाया। कौन बना रहे? प्रेसिडेंट साहब बना रहे। कौन सी आर्टिकल्स में बना रहे? आर्टिकल 280 में। एक चेयरपर्सन होंगे, 5 मेंबर्ड कमीशन है तो एक चेयरपर्सन होंगे और 4 अदर मेंबर्स होंगे। जो चेयरपर्सन होंगे उनके पास एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स होना चाहिए, यही होता है। और देखो क्लासिफिकेशन, ये बड़ा कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट के हाथ में है, तो इसमें ज्यादा कुछ सो कॉल्ड एग्जाम पास करना नहीं, एक वर्ड दिया हुआ एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स। अब बाकी जो 4 है उनमें से एक हाई कोर्ट जज होने चाहिए या फिर वो जिनकी क्वालिफिकेशन हो सकती है कि वो हाई कोर्ट जज बन सकते हैं। ठीक है। एक और होने चाहिए who should have experience in the finances and accounts of the government। एक और जो इनके पास फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड लास्ट जिनके पास स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स होना चाहिए। तो सर फाइनेंस कमीशन क्या करने वाला है? तो फाइनेंस कमीशन के पास है रिकमेंडेशन पावर्स। ये क्या है सर? रिकमेंडेशन। हाँ, रिकमेंडेशन मतलब जो फाइनेंस कमीशन बोलेगी वो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, नहीं, ये रिकमेंडेशन है। इन अदर वर्ड्स इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, बट इसका बहुत मेजर इफेक्ट पड़ता है। व्हाई? बिकॉज फाइनेंस कमीशन की जब रिपोर्ट आती है तो इट इज टेबल्ड इन द पार्लियामेंट, सो इन अदर वर्ड्स इट बिकम्स अ ग्राउंड फॉर क्या हो गया सर? इट बिकम द ग्राउंड ऑफ, okay, so it becomes a ground for quite a bit of legislative scrutiny with regards to giving of money to the states। तो क्या देने वाले, क्या रिकमेंडेशन? द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस टू बी डिवाइडेड बिटवीन द देम एंड एलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स और रिस्पेक्टिव शेयर्स। मतलब टैक्स आएगा ना, तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे? यूनियन एंड स्टेट के बीच में, और कैसे डिवाइड करेंगे बिटवीन स्टेट्स। फिर द प्रिंसिपल्स व्हिच शुड गवर्न, प्रिंसिपल्स है व्हिच शुड गवर्न द ग्रांट्स एंड एड ऑफ द रेवेन्यू आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो जो हमने बात किया था ना आर्टिकल 282 वगैरह वगैरह, ओके, उसका क्या होने वाला है? दैट विल बी डन बाय द फाइनेंस कमीशन। तो प्रिंसिपल्स है, सिर्फ रिकमेंडेशंस है, नॉट बाइंडिंग। फाइनली द मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट रिसोर्सेज ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये हुआ 73rd 74th अमेंडमेंट के बाद ये, ओके, दैट वी विल आल्सो ऐड, हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज को हेल्प होगा। और एनी अदर मैटर रेफर्ड टू द कमीशन बाय द प्रेसिडेंट इन इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस। ये सब रिकमेंडेशंस है, दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। सो एट द एंड ऑफ दिस वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट विद अ यूनिटरी टेरिटरी। अगर तुम्हें इसका बेस्ट एग्जांपल देना है, द बेस्ट एग्जांपल इज फाइनेंशियल रिलेशन। बेस्ट एग्जांपल इज फाइनेंशियल रिलेशनशिप। व्हाई? बिकॉज ज्यादातर पावर्स विल गो टुवर्ड्स द यूनियन with regards to, ज्यादातर powers will go to the union with regards to financial relations. So at the end of 3 videos of center state relations हमने देख लिया India is a quasi federal state with unitary tilt, but still हमारा फर्ज है that we maintain the spirit of federalism, especially in financial relationship